हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर्स। लास्ट के 2 वीडियोज में हमने ये देखा था कि भाई जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है भाई साहब, और सीएसएबी की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या फॉर्मेट होने वाला है, क्या शेड्यूल होने वाली, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। जोसा उन बच्चों के लिए जिनके पास अच्छी रैंक है, सीसेब उन बच्चों के लिए जो अच्छे रैंक पे लेकिन यहाँ पे उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो एक स्पेशल 2 राउंड्स यहाँ पे होते हैं सीसेब उनके लिए होता है। लेकिन अब ऐसे भी कई बच्चों की जिनकी रैंक बहुत ही वर्ष है, मतलब कि उन्हें ना जोसा में कुछ मिल पाएगा ना सीएसएबी में कुछ मिल पाएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए होता है भैया यूपीटीएससी का काउंसलिंग। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं सब बताऊंगा भाई कि कौन से स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट को कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप यूपी के हो तो आपको क्या बेनिफिट से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब काउंसलिंग स्टार्ट होता है, कौन से कॉलेजेस इसमें अच्छे, रैंक 1 पे कौन सा कॉलेज है, रैंक 2 पे कौन सा कॉलेज है, कौन से कॉलेज को आपको चूज करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग कराना, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो यूपीटीएससी में जो कि काउंसलिंग एकेटीयू के कॉलेजेस का, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपीटीएससी की सारी बात। तो भैया यूपीटीएससी क्या बेसिकली एक काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग कराई जाती है जो कॉलेजेस हैं यार, देखो एकेटीयू से एफिलिएटेड जितने भी यूपी में कॉलेजेस हैं उनके लिए ये काउंसलिंग होती है, सिर्फ यूपी में जो कॉलेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास भी देखते होंगे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस भी शायद वो एकेटीयू से एफिलिएटेड होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग यूपीटीएससी से होती है, तो आप यहां से उस कॉलेज को पा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें गवर्नमेंट भी होते हैं कुछ कॉलेजेस और कई ऐसे भी हैं जो प्राइवेट भी हैं कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट में जैसे आईआईटी लखनऊ भी टॉप पे चल रहा है, प्राइवेट में आपने नाम सुना होगा एकेजीईसी का, जेएसएस का सुना होगा, एबीईएस का सुना होगा, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है। इसमें आपके लोकल बाई में जैसे मैं जौनपुर में एक प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी एकेटीयू से एफिलिएटेड है, तो उसका कैसे कॉलेज मिलेगा भाई, आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराना पड़ता है। दैट्स द रीजन कि आपका कितना भी रैंक हो, भले आपका 14 लाख ही क्यों नहीं रैंक है, आपको सीएससी मिल जाएगा इस वाले काउंसलिंग में, वो भी आप चाहे जिस स्टेट से भी हो। कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, सारी चीज आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूपीटीएससी आपको समझ में क्या आ गया, एक काउंसलिंग है बेसिकली एकेटीयू के कॉलेजेस के लिए जो यूपी में है। अब कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं यार, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस यूपीटीएससी में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ का यहाँ पे नाम मैं बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट में आप आईआईटी लखनऊ देखोगे, देन बीआईटी झांसी देखोगे, देन आप यहाँ पे केएनआईटी सुल्तानपुर देखोगे। रैंक 1 पे गवर्नमेंट में ये है, रैंक 2 पे 3 पे इन दोनों में आप स्वैप भी कर सकते हो, कई लोग इसे 2nd पे रखते, कई लोग इसे 3rd पे रखते थे। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अब कुछ लोकल लेवल पे हर जगह ही आपको अपने सिटीज में दिख जाएंगे राजकीय कॉलेजेस, जो कि ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे सबसे पहले भाई जेएसएस जो कि नोएडा में है, सबसे टॉप पे ये आता है। देन एकेजीईसी जैसे ये 2nd नंबर पे आता है। देन कई लोग इसे 3rd पे रखते हैं, कई लोग इसे 3rd पे रखते हैं, कई लोग इसे 3rd पे रखते हैं, मर्जी आपकी। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट हो गए, राजकीय कॉलेजेस हो गए, ये गवर्नमेंट, हालांकि ये भी गवर्नमेंट है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं। ये वाला टॉप आपको नहीं गिनना है, ये तो मैंने इसलिए इंक्लूड किया, आपको पता चले गवर्नमेंट में राजकीय ये काफी लोअर रैंक्स पे जाते हैं कॉलेजेस, तो ये टॉप के कॉलेजेस। देन उसके बाद आप ये वाला ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, पहले गवर्नमेंट देन दिस प्राइवेट, ये लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि इनके कॉलेजेस के इंफ्राज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले भैया आप 12 पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हुआ है। अब आपको 45% मार्क्स चाहिए। क्या करना है भाई, कहोगे भैया अब मुझे जो नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 45% एग्रीगेट मार्क चाहिए, टोटल एवरेज मार्क जो है 45% चाहिए। अगर आप SC ST हो तो 40%। तो जो बच्चे डर रहे हैं भैया 75% नहीं, मेरा जोसा में काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना भाई, 45% तो होगा आपका। नहीं है तो फिर क्यों ले रहे हो कॉलेज, वैसे भी प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए मिनिमम 60% मैक्सिमम कंपनीज मानती है। भैया 60% से अगर आप नीचे हो, प्लेसमेंट बिल्कुल भी, मतलब कॉलेज ही आप मत लेना, सिंपल सी बात। 4 साल पूरा भी कर लोगे तो भी प्लेसमेंट आपका नहीं होगा, किसी भी इंटरव्यू में आप एलिजिबल नहीं होगे। एंट्रेंस कौन सा देना है, जेईई मेन के मार्क्स के ही बेसिस पे इसमें काउंसलिंग होती है। जेईई मेन का आप जैसे एडमिट कार्ड अपलोड करते हो, वहां पे आपका रैंक शो होता है, उसी बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या भाई, देखो 2 तरीका, एक तो आप कक्षा 12 जो है भैया ये पास किए हो आप यूपी से, दूसरा क्या तरीका होगा भाई, पहला ये क्राइटेरिया को, दूसरा क्या क्राइटेरिया, आपके मदर फादर जो है वो यूपी के हों
इट मीन्स उनका डोमिसाइल, जैसे मान लो एक मैं किसी का मदर फादर हूँ और मेरा बच्चा अब दिल्ली ही पढ़ रहा है, लेकिन मेरा डोमिसाइल यूपी का है, मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, तो भैया मैं होम स्टेट मेरा यूपी ही काउंट होगा। तो ऐसे दो बच्चे, या तो आपका 12th यूपी से हो या आपके मदर फादर का डोमिसाइल यूपी का हो, तो वही चीज यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई जो मैंने आपको हिंदी में बता दी। अब और एक चीज समझने की बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है भाई कि मैं तो यार बाहर का हूँ, चलो मैं दिल्ली का हूँ, मेरे मम्मी पापा भी दिल्ली के हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ यूपी टीएससी के काउंसलिंग के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि रूल है कि भाई 20% सीट्स जो हैं ये ओपन रहेंगी ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, जिसे आप एआई बोल सकते हैं। ऑल इंडिया वाले बच्चे 20% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। सो यस, आप भी एलिजिबल हो, आपको भी हर रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस मिलेगा। आप यूपीटीएससी की वेबसाइट पे ओआरसीआर जब देखोगे वहां पे भी आपको दिख जाएगा, आप किसी भी स्टेट के हो आपको दिखेगा ऑल इंडिया रैंक पे जो कॉलेजेस मिली हुई है, वहां से आप इस चीज को अवेल कर सकते हो। तो हाँ, आप अगर कहीं से भी हो, आपकी डोमिसाइल यूपी नहीं, होम स्टेट नहीं है, तब भी आप काउंसलिंग यहाँ पे करा सकते हो। तो ये चीज होती है भाई साहब। 20% ऑफ टोटल सेक्शन में फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू एक्यू शैल बी ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स। ये ऑफिशियल उनके ब्रोशर से उठाया हुआ है। These seats shall be filled, मतलब उस तरीके से जैसे आपका सीट फिल हो रहा है उस तरीके से फुलफिल करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कुछ नहीं, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यूपीटीएससी की वेबसाइट पे आपको जाना, भैया ये वाले लिंक पे जाना है, यहाँ से आपको कर लेना है काम। अब शेड्यूल क्या है भाई, देखो जैसे कि अभी जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये 11 जून से होगा। इट मीन्स कब कहोगे? जस्ट भैया जेई जैसे जोसा आपका स्टार्ट होगा, जस्ट उसी के पैरेलल में ये वाली काउंसलिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप इसे एक हफ्ता पीछे कर दो, 4 तारीख से नियर बाई आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये पिछला शेड्यूल, अभी हम 7 दिन आगे ही चल रहे हैं बेसिकली, पहले ही एग्जाम हो जाए तो 7 दिन पीछे आना होगा। तो ये आप मान के चलो कि भाई 4 तारीख से आपकी काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे टेंटेटिव शेड्यूल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सीट अलॉटमेंट होता है, फिर राउंड 2, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है, उसके बाद भी सीट्स बचती है। स्पेशल राउंड्स भी होते हैं, इसमें कई खराब रैंक्स पे भी कॉलेजेस मिलते हैं। उसके लिए क्या करना होगा भाई, कैसे पता चलता रहेगा? इस चैनल पे आप जुड़े रहोगे, जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप जुड़े रहोगे, तभी आपको सारे अपडेट्स पता चलेंगे। पता चले स्पेशल राउंड आया, मिस हो गया, कुछ नहीं कर पाए आप, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है यार? जो जेई जोसा में मैंने बताया, जो सीएसएबी में बताया, वही मेजर क्या है भाई? अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना होता है। एससी एसटी का चल जाता है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो 1 अप्रैल 2025, अभी जो 21 दिन पहले का 1 अप्रैल था, उसके बाद का ही आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर आप यूपी बाहर के हो और मतलब 12th आपने बाहर किया हुआ है, अगर आपके मदर फादर यूपी, उनका भी डोमिसाइल आपको चाहिए होगा, बैंक अकाउंट चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आपको रखनी होती है बेसिकली। कुछ कॉलेजेस का मैं ओवरव्यू देता हूं। ये जो डेटा है 2024 का नहीं, 2023 का कट ऑफ है और लगभग ही सेम था इस बार भी, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ था। तो आईटी लखनऊ जैसे आप देख सकते हो टॉप का कॉलेज है, रैंक 1 पे है इस पूरे में, और ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो जनरल हो तो भाई आपका क्लोजिंग रैंक अगर ये रहेगा तो आपको सिविल मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में ये सब कौन सा रैंक है? सीआरएल रैंक है। आपको कैटेगरी भले आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपको जो रैंक इक्विवेलेंट देखनी है, यू शुड सी सीआरएल रैंक। तो भाई एसटी हो तो 4 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। कौन सा? सिविल इंजीनियरिंग। तो ये तरीके से आपको कैटेगरी वाइज देख सकते हो। दूसरे नंबर बीआईटी झांसी है, इस रैंक्स पे कॉलेजेस मिल जाएंगे। के90 सुल्तानपुर है, जेएसएस का भी मैंने यहाँ पे दिखाया, केजीसी का भी दिखाया, एबीएस का भी दिखाया, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। गलगोटिया का भी दिखाया। और अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे एग्जैक्टली जानना है कि मेरे मेरे रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो आप rcs.myrankers.com पे जाएं। इस वाले वेबसाइट पे आपको सिंपली जाना है। आप अगर यूपीटीएससी को तो सिर्फ आप इसमें एनरोल को, बहुत ही नॉमिनल सा 100-200 रुपए चार्ज है इसका, 200-300 रुपए। और अगर आपको जोसा सीएसए भी दोनों चाहिए तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई कौन सा कॉलेज मुझे, और उसमें सबसे खास बात है भाई पास्ट 3 ईयर्स का आपको कंपेरिजन मिलेगा। आप इसमें अपने पीडीएफ को
भी अरेंज कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाना। और हाँ, कई बच्चों को ये लग रहा है भाई टाइटल में तो आपने दिखाया 14 लाख पे सीएसई कैसे मिलेगा, तो यही वाले कॉलेज प्रेडिक्टर का चलो हम यूज भी करते हैं। तो हम कहाँ गए भाई, सबसे पहले rcs.myrankers पे गए, फिर हमने कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक किया, देन हम यहाँ पे आ गए और चलिए आ जाते हैं हम यूपीटीएससी वाले काउंसलिंग में। अब मान लो मैं जनरल कैटेगरी हूँ और मेरा रैंक जो है भाई 14 लाख है, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। और एक जीरो हम यहाँ पे ऐड करते हैं और मैं डोमिसाइल यूपी का चूज करता हूँ। हाँ, जो बच्चों को लगता है भाई कि नहीं मैं बाहर का हूँ, मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो अभी मैं यूपी का यहाँ पे चूज करता हूँ। और हाँ, आप अपने देखो चॉइस फिलिंग का पीडीएफ भी धीरे धीरे आप बना सकते हो भाई, 1-1.5 महीने का जो भी समय है आप अपने पीडीएफ को बनाओ, यहाँ पे सेव करो, ये सेव रहेगा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। तो आप यहाँ से पीडीएफ को भी अरेंज कर सकते हो। तो आइए प्रेडिक्ट करते हैं भाई कि 14 लाख पे क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा। और मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मेरे को क्या चाहिए, सीएसई ब्रांच चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन है भाई। चलो हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर दिया। अब मुझे सिर्फ वही चीजें दिखेंगी। यहाँ एचएस मतलब होम स्टेट, 14,09,000 रैंक पे भैया इस वाले कॉलेज में मुझे सीएसई मिल रहा है। इस वाले कॉलेज में 14,10,000 रैंक तक मुझे कॉलेज मिला हुआ है। 14,14,000 पे मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, जिस कॉलेज की मैंने बात की। अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। और ये है ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 14 लाख पे कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आप एज्यूम कर सकते हो कैसा कॉलेज होगा, है ना। तो सोच समझ के आपको फैसला यहाँ पे करना है। तो ये सारी चीजें हैं यार, जिन बच्चों को अगर अपना सीएसएबी में जानना है कि भाई सीएसएबी में भैया कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 1,23,456 मान लो मेरा रैंक हो, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मैं यूपी का हूँ, तो क्या मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। ये चांसेस हैं आपके पास, ये चांसेस। और भी आप इसमें फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो भाई, आप स्टेट के कॉलेजेस देख सकते हो। तो मतलब ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, खास करके आपके लिए एकदम कन्वीनियंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने चॉइस फिलिंग पीडीएफ को अभी से धीरे धीरे बना भी सकते हो, है ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट देगी। जैसे आप यहाँ पे आते हो अरेंज प्रेफरेंसेज, तो आप यहाँ पे अपने चॉइस फिलिंग पीडीएफ को भी बना सकते हो। इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ से सर्च करके डालते गए और यहाँ पे आप सेव भी से कर सकते हो, फिर आप इसे एज ए पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको ऑर्डर्स को जैसे जो सा काउंसलिंग में होता है सेम टू सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे 1 की जगह 4 डालो, 4 नंबर पे आ जाएगा, 4 वाला 1 पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो फटाफट जाके ये वाला कॉलेज प्रेडिक्टर ले सकते हैं आप। और भी कोई क्वेरी तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा और अपकमिंग वीडियोज में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।